जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की राम कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। इसी के साथ शुरू करते हैं। रचि पचि कोटि कुटिलपन कही सी कपट प्रबोध कही सी कथा सुत सवती के जही विधि बाण विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपनों की बातें गढ़कर खोल छोल कर मथुरा ने केकई को उल्टा सीधा समझाया और सैकड़ों सीताओं सौतों की कहानियां सुनाई हैं, जिससे उसके मन में भ्रम हो जाए। भावी बस प्रीति तिउर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम बहु न जाना निज हित अनहित पासु पहचाना। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को और मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं। भयो पाखु दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मेलिसन आजू। खाइए पाए पहिराई राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया है और समान सजते हैं। तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पीती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कह कछु कहब बनाई तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो तुम कहो विपति बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हो जाऊं तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम जी घास तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेक खींच कहो बल भासी भाव निभयो दूध कही माखी। जो सुत सहित करो सिब काई तो घर रहो न आनो पाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग वर घर से निकाल कर बाहर करेंगे। पुत्र सहित के कौशल्या की चाकरी कर बजाओगी तो घर में रह सकोगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहो कुद्रु विनती दीन दुख तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह सोही लखन राम के नेव। और कृत वचन विनम्रता को दुख दिया तो तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार में सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी कहीं न सके कुछ सहम सुखानी। तन पर पसेउ कदली जिबि कोपी कुबरी दमन दसन जीव तब चापी। के कई मंथरा की कड़वी बातें सुनकर डर कर सूख गई है, कुछ बोल नहीं सकती है, पसीना पसीना हो गई है, जैसे केले एक ही तरह कांपने लगी है। कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई है। उसे भय हुआ है कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कि कहीं हृदय की गति न रुक जाए। कहीं कहीं कौटिक कपट कहानी धीरज धर उपरोध रानी। फिरा कर्म फिर लाग को चाली बकी सराही मारे ही मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां सुनाकर उसने रानी को खूब समझाया है। धीरज रखो। केकई ने का भाग्य पलट गया है। अब उसे कुचाली प्यारी लगने लगी है। वह बगुली की तरह हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी है। सुन मंथरा बात फुरी तोरी दाहिनी आंख नित फरकत फर कई मोरी। दिन प्रति देखो राति को सपने कहो न तो ही मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है और मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। कहा करो सखी दो सुध सुभाऊ दाहिनी बाम न जान हुकाऊ। सखी क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया माया कुछ नहीं जानती हूँ। अपने चलत ने आज लगी
अनभल काहु को कीन, कही अध एक ही बार मोहि, देव दुसै दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चलता है, मैंने आज तक किसी को का बुरा नहीं किया है, फिर न जाने किस पाप ने देव ने मुझे एक ही साथ इतना दुख दिया है। नेहर जन्म भरम बरु जाई, जियत न करबी सब तिसिब काई। हरि बस देव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर अपना जीवन बिता लूंगी, पर जीते जी सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिन माया ठानी। अज कज कहो मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। और रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे हैं। उन्हें सुख सुनकर कुबरी ने त्रिया चित्र फैलाया है और बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति भल अनभल दाता का, सोई पाई है फल परिपाका। जब ते कुछ मत कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जावनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम भुगतेगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से सुना है, न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है। पूछो गुण रेख तिन खींची, भरत भुआल होई है साची। हे भावनि करो ते कहो पाई, हे तुम्हारी सेवा बस राहु। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है और उन्होंने 3 रेखा खींच कर बताया है, गणित लगाकर बताया है। क्या कहा है कि भरत राजा होंगे, ये बात सत्य है। हे भावनी, तुम बस करो उपाय, मैं तुम्हें बताती हूँ। पर कोप तो बचन पर सक उपोत पति त्याग, कहीं सी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लाग। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी करी कुबली के कई, कपट छुरी उर्पाहन टेई। लखई नारायण निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बाली पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवा लिया, अर्थात जैसे बलि का पशु होता है, कपट रूप वो छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेपा है और उसकी धार तेज किया है। रानी केकई अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को भी नहीं देखती है। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चलता है, पर यह नहीं जानता है कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मधु अंत कठोरी, देती मनो मधु माहर थोरी घोरी। कहे चेरी सुध अब की नहीं आही, स्वामी ने कहो कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में बड़ तो कोमल हैं, परंतु कठोर परिणाम में कठोर हैं, और मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही। दासी कहती है, स्वामी, तुमने मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद करो। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगे वाज जुड़ाव छाती। सुतई राजु राम ही बनवासु, दे लेहु सब सवाती दुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में पड़े, आज उन्हें मांगने का समय आ गया है, उनको मांग लो। एक वरदान में अपने पुत्र का राज्य मांगो और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग लो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ओ पति राम शपथ जब करही, तब मांगे हो जे बचन न ठही। हो ये काजु काजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मान हो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब मांगना, जिससे वचन न टल पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से लगा लो। बड़ को घात गरी बात गिनी, कही सी कोप गिर जाओ।
काज सवारो सजग सबो, सहसा जनिपति आओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ और सब कब काम बड़ी सावधानी से करना, राजा पर सहसा विश्वास न करना। कोप रे रानी पर प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी। थे दम हित ने मोहन संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि की प्रशंसा की है। संसार में मेरा तेरे समान हित करने वाला और कोई नहीं। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते चख पोतरे आली। वह विधि चेहरी आदर देई, कोप भवन गवनी के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो ये सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बनवा दूंगी। जिस प्रकार दासों को बहुत तरह से आनंद देकर कैकेयी गो भवन में चली गई। विविध बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकर जामा, बर दो दल दुख पावन परिणामा। विपत्ति का बीज बोकर दासी वर्षा ऋतु है और कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को जमीन है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है और दोनों वरदान उसके अंकुर के दो पत्ते हैं। अंत में दुख रूपी फल होगा। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्मदिन है। इसकी सबको शुभकामनाएं। चैत मास को भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ इस संसार में। ठीक 12 बजे भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।